हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डिकोड। मैं हूं रिदम हिवानी और स्वागत है आपका न्यू वीडियो में न्यू ईयर के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले गाइस डेटाबेस की कि क्यों इंपॉर्टेंट है डेटाबेसेस, और दो जो इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस जो हमने कभी ना कभी टर्म सुना होगा, SQL एंड NoSQL, क्या होती है ये सब, इन चीज़ों के बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं गाइस। अगर आपने लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से नीचे वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करो यार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से चालू करते हैं। सबसे पहले मैं क्विकली ये बताना चाहूँगा कि डेटाबेसेस क्या होते हैं और कहाँ हम उनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो जब आप भी कोई भी एप्लीकेशन, अगर आपने बेसिक वेब डेवलपमेंट सीखा है तो आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से एक वेबसाइट बनाई होगी। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ डेटा सेव कराना है, फॉर एग्जांपल कोई यूज़र है, आप यूज़र साइन अप सिस्टम बना रहे हो और आप चाहते हो कि उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन कहीं पे सेव हो, वो कहाँ सेव होगी? क्योंकि आपको पता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट में आप कहीं कुछ ऐसा कुछ सेव नहीं करा सकते हो, इसीलिए उसके लिए डेटाबेसेस यूज़ होते हैं। पहले के ज़माने में फाइल सिस्टम यूज़ होता था, यानी .txt फाइल हो गई और इस टाइप की फाइल्स बनाई जाती थी और उसमें डेटा स्टोर होता था। लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, लाइक स्लो होता था, सिक्योरिटी और शेयरिंग इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए डेटाबेसेस बनाए गए। डेटाबेसेस में क्या होता है, वो डेटा जो भी यूज़र का या कुछ भी डेटा मीन्स डेटा किसी की डिटेल्स हो सकती है, डेटा किसी का कुछ पेमेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ डेटा है। तो वो जहाँ स्टोर्ड है ना, वो डेटाबेस कहलाता है। वहाँ परसिस्टेंस स्टोर होता है, लाइक वहाँ पे लाइक हमेशा के लिए स्टोर रहता है वो, जब तक आप डिलीट ना करो खुद से उसको, वो डेटाबेस है। डेली लाइफ में हम कहाँ देखते हैं इनको? जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जितनी भी जगह है, यहाँ पे आप जो फोटो अपलोड करते हो, जो आप क्या बोलते हैं, आपके जो प्रोफाइल, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपके ईमेल्स सारे, ये सब कहाँ सेव है? ये सब सेव है डेटाबेस के अंदर, किसी न किसी सर्वर पे जो कहीं ना कहीं पे होस्टेड है। तो यहाँ आपका सारा डेटा सेव होता है। अब यहाँ पे अगर आपको अपनी वेबसाइट में ऐसा कुछ फंक्शन चाहिए जहाँ आपको कुछ डेटा सेव कराना है या यूज़र्स को ऑथेंटिकेट कराना है, यूज़र्स का डेटा सेव करना है, तो आपको कोई ना कोई डेटाबेस ज़रूर चाहिए होगा। और इसीलिए आपने कभी अगर सर्च किया हो तो दो तरह के इंपॉर्टेंट डेटाबेस होते हैं, जिसको कहते हैं हम SQL एंड NoSQL डेटाबेस। तो अब इसमें क्या फ़र्क होता है कि क्या SQL क्या NoSQL और कहाँ हमको वो यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SQL से। SQL इन जनरल स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या होता है, मैं जनरल बता देता हूँ। लाइक ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट हो सकता है कि लाइक पर्टिकुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कुछ फंक्शनैलिटी है, कुछ नहीं है, लेकिन इन जनरल जो इनका फॉर्मेट है वो सेम रहता है। तो SQL में क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। यानी ये जैसे अभी आपको एक टेबल दिखती होगी कि मान लो कोई कस्टमर है अपना, उस कस्टमर के बारे में क्या डिटेल्स होगी, उसकी ID हो सकती है, उसका नेम, उसकी परचेज हिस्ट्री और इस टाइप की चीज़ें, ये सब सेव रहता है टेबल में SQL के अंदर। और इसमें एक चीज़ ये रहती है कि आपने एक बार टेबल का स्ट्रक्चर बनाया ना, तो वो टेबल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं है कि जब आपकी मर्जी है कि मान लो अब मुझे लाइक इसमें मान लो डेट भी ऐड करनी है कि कस्टमर ने कब अकाउंट बनाया था, तो मुझे एक और पूरा कॉलम अलग से ऐड करना पड़ेगा, पूरी टेबल मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो ये होता है SQL इन जनरल। ये बहुत जगह काम आता है। इन एग्जाम्पल MySQL, इसका आपने सुना होगा, सॉफ्टवेयर है जो SQL पे काम करता है। और लाइक ये बुरा नहीं है किसी भी वे में। यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना होता है, यहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चराइज्ड है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे मिस्टेक की प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होती है। जनरली वर्डप्रेस वगैरह आप यूज़ करते होंगे, वो MySQL एंड PHP पे काम करता है, तो वहाँ ये डेटाबेसेस काम होते हैं। और लाइक इंटरनेट पे बहुत बड़ा मार्जिन है जो इन डेटाबेसेस को यूज़ करता है। सेकंड तरह का होता है NoSQL। NoSQL में क्या होता है, कोई टेबुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है डेटा का। अगर आपने मैप्स या पाइथन में अगर आपने डिक्शनरीज के बारे में सुना है या ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुना है जावास्क्रिप्ट में, तो जो NoSQL डेटाबेस होता है उसमें ये सारा डेटा इन फॉर्म में सेव होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, एक नहीं मतलब कितने भी कलेक्शन हो सकते हैं। तो जो NoSQL डेटाबेस होता है उसमें एक कलेक्शन होता है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर यूज़र्स है तो यूज़र्स नाम का एक कलेक्शन हो गया, ठीक है, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यानी अब हर यूज़र के लिए एक नया डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट में ये जेसन स्ट्रक्चर होगा जो उस यूज़र की डिटेल्स को सेव रखेगा। तो इसमें ऐसा होता है कि यहाँ जेसन स्ट्रक्चर होता है या मैप स्ट्रक्चर, जो अभी मैंने बताया, ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी, जिस भी आप वे में उसको बोलो, ये स्ट्रक्चर होता है इनका डॉक्यूमेंट्स का। और इसमें कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर एक यूज़र का लाइक कुछ एडिशनल चीज़ ऐड करनी है, तो मुझे मान लो इज़ वेरीफाइड कि वो वेरीफाइड है कि नहीं, तो मुझे जिस पर्टिकुलर यूज़र को करना है मैं सिर्फ उसमें वो एक एडिशनल क्या बोलते हैं लाइक की इनपुट कर दूंगा कि इज़ वेरीफाइड ट्रू या फॉल्स, जो भी, समझ गए आप। तो इसके लिए मुझे सिर्फ जिन लोगों को जो मतलब जिन लोगों के लिए वो चीज़ पर्टिकुलर रिक्वायर्ड है, मैं उनके अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर बदल सकता हूँ। मुझे इसमें सारे यूज़र्स को वो प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं, अगर इफ़ आई डोंट नीड दैट।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा कि क्या SQL और क्या NoSQL होता है, क्या फ़र्क होता है इसमें। अब आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए इसके लिए। तो देखो इसमें ऐसा है कि अगर आपका जो क्योंकि जब आप एक वेबसाइट बना रहे हो आपको दिमाग में एक होता है कि हाँ मुझे क्या क्या डेटा हैंडल करना है। तो अगर आपका डेटा ऐसा है जो कि एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर का है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, तो वहाँ पे कुछ फिक्स चीज़ें होती है कि स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, एड्रेस होगा, ईमेल होगा, ये होगा, डेटा एकदम फिक्स है और सब बच्चों का होता है। तो वहाँ पे आपके लिए SQL आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या फ़ायदा रहेगा कि आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड डेटा रहेगा, इसलिए आपको उसमें पता रहेगा कि हाँ मेरे को हर स्टूडेंट की ये वैल्यूज़ चाहिए। और मान लो अगर आप इस टाइप का कुछ कि इंस्टाग्राम टाइप का कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हो, इस टाइप का कुछ, वहाँ पे क्या हो सकता है, एक यूज़र एक पोस्ट भी कर सकता है, एक यूज़र 50 पोस्ट भी कर सकता है। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं हर यूज़र के अकॉर्डिंग जितने उसके पोस्ट है वहाँ उसकी वैल्यूज़ ले सकता हूँ। इसमें क्या फ़ायदा रहेगा, मुझे अगर मान लो एक जने ने 50 पोस्ट किया है तो मुझे सब यूज़र्स के लिए 50 पोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जिस यूज़र का 50 पोस्ट है उसको 50 दूंगा, जिसके 2 है उसको 2 दूंगा। समझ लो यहाँ पे स्ट्रक्चर इतना मैटर नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट्स में मेरे को पूछो, और आपको किन किन टॉपिक्स पे और इसके अलावा भी डाउट है या आपको वीडियो चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट्स में बताओ उसको। लाइक सब्सक्राइब शेयर मत भूलना। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।